सामने आ रही है और इससे पहले भी हमने लगातार देखा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में। और एक बार फिर दिल्ली एनसीआर जो है भूकंप के झटकों से थर्राया है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर समेत अन्य इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि जयपुर और आसपास के इलाकों में भी ये जो जमीन की कपकपी है वो देखने को मिली है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो घरों के अंदर पंखे हैं वो हिलते हुए नजर आए हैं। और इसी तरीके की तस्वीर दिल्ली एनसीआर समेत जयपुर और आसपास के इलाकों से भी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर जयपुर समेत आसपास के क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के पुंछ तक ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही किस तरीके से इस भूकंप के बाद में घरों के अंदर जो पंखे थे, छतों के ऊपर जो सीलिंग फैंस थे लगे हुए थे वो यहाँ पर हिलते हुए नजर आए। और ऐसे में आसपास के लोगों में दहशत भी यहाँ पर देखने को मिली है भूकंप को लेकर, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत जयपुर उनके मन में उठता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि आईएमडी की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जो है वो बताया जा रहा है कि जो भूकंप का मैग्नीट्यूड था वो 6.2 के आसपास जो है वो बताया जा रहा है। और इसके अलावा 30 सेकंड तक लगातार ये भूकंप का जो झटका है वो महसूस किया गया, जिसकी वजह से लोग भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि भगदड़ जैसा जो एक माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने लग गए हैं कि किस तरीके से भूकंप का झटका जब आया तो वो क्या कर रहे थे। और इस बीच में लोगों को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार एडवाइस भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग्स जो है वो खाली करें, क्योंकि लगातार 30 सेकंड तक जो पूरा झटका है उसको महसूस किया गया है और लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं पैनिक का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, तो देखिए काफी देर तक बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए उसको लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। 30 सेकंड के करीब का ये वक्त बताया जा रहा है जब तक जो यहाँ पर धरती है वो कांपती रही, भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। और ऐसे में काफी लोग पैनिक भी नजर आए हैं और कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ में बताया जा रहा है कि जयपुर और आसपास के इलाकों में भी इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ तक ये झटके महसूस हुए। हालांकि केंद्र इसका किस जगह पर रहा है उसको लेकर फिलहाल जानकारी अभी अपडेट जो है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन 6 से ज्यादा इसकी तीव्रता बताई जा रही है और 30 सेकेंड से करीब ये जो महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ में कई इलाके ऐसे हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी अब जो हैं वो सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर, कश्मीर और जयपुर समेत देखिए चंडीगढ़ से भी खबर यहां पर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में भी भूकंप के इसी तरीके के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि केंद्र अभी किस जगह रहा है उसको लेकर फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यहां पर जो है वो इस वक्त यही सामने आ रही है। भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही जयपुर और आसपास के अन्य इलाकों में भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके से जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिला है। और कितना कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 6 रिक्टर स्केल पर बताया जा रहा है भूकंप का जो ये झटका था। और ऐसे में 6 जो है वो काफी हद तक यहाँ पर ज्यादा तीव्रता हो जाती है। अब ऐसे में
तो जयपुर और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि भूकंप जो है उसके झटके महसूस करने को मिले। दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा झटका महसूस करने को मिला जो 30 सेकंड लंबा बताया जा रहा है। आईएमडी की अगर मानते हैं तो जो भूकंप का झटका था उसका जो मैग्नीट्यूड है उस 6.1 जो है वो दर्ज किया गया है। साथ ही साथ ये जो है अफगानिस्तान के आसपास भूकंप का झटका महसूस किया गया है। आपको बता दें कि बल्कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पैनिक में आ गए। दफ्तर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतरकर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरीके के भूकंप के जो झटके हैं वो देखने को मिले थे। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि काफी सारे भूकंप के ऐसे ही जो झटके वो हमें बीते समय में भी देखने को मिला था। कई बार ऐसा हुआ कि हमने देखा नेपाल में जो भूकंप का झटका है वो महसूस किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा भूकंप को लेकर के तबाही जो है वो टर्की में बचता हुआ नजर आया था। इसकी वजह से लोग भी कहीं ना कहीं भूकंप को लेकर के काफी ज्यादा दहशत का जो है वो एक तरीके से महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो सेस्मिक जोन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और दिल्ली में जो कभी भी अगर आसपास के किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली में इसका जो झटका है वो खास तौर पर महसूस किया जाता है क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पर किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो सबसे पहले महसूस किया जाता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी चिंता जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भूकंप के पीछे आने के पीछे का जो कारण है वो क्या है क्योंकि लगातार भूकंप के जो झटके वो इसी तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी हैं वो लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रही है कहां पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान के फैजाबाद में इसका केंद्र रहा लेकिन देखिए जो इसका असर है वो दिल्ली तक और दिल्ली से आगे भी जयपुर तक इसका असर जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें जयपुर आसपास के इलाकों में इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, जम्मू और चंडीगढ़ तक ये भूकंप का झटका महसूस किए गए हैं और 6.1 जो है वो इस भूकंप की तीव्रता नापी गई है। और इससे कुछ ही दिनों पहले आपको बता दें कि जो यहाँ पर खतरनाक भूकंप आया था और किस तरीके से जापान में इसको लेकर तबाही जो है वो मची थी, कितने लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से भूकंप के झटके यहाँ पर 6.2 के करीब भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी गई है और कई सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है जैसा कि हमारी सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रही है कि 30 सेकंड तक के करीब ये भूकंप के झटके महसूस हुए। तो भारत और पाकिस्तान की जो धरती है वो यहाँ पर कपकपाती हुई नजर आई है। काफी सेकंड तक 30 सेकंड के करीब जो धरती है वो कांपती रही है और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल। ये देखिए किस तरीके से लोग घरों से अफगानिस्तान के आपको बता दें कि फैजाबाद में जो भूकंप का केंद्र रहा लेकिन जो झटके हैं वो भारत और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। और ये पाकिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस करने पर जो लोग हैं वो दफ्तरों से घरों से निकलते हुए यहाँ पर भागते हुए नजर आए हैं। और इसी तरीके की कुछ तस्वीर जो है वो भारत में भी देखने को मिली है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से दहशत में लोग जो हैं वो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से नजर आए हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में काफी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बनी हुई है जहां पर लोग जो है दफ्तर में जाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स में काफी सारे ऑफिसेज जो है वो सिचुएटेड होते हैं तो इसकी वजह से काफी सारी सावधानियां लोगों को बरतनी जरूरी होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि कभी भी भूकंप की स्थिति में लोगों को लिफ्ट जो है उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सीढ़ियों से जैसे ही झटका महसूस हो बिना पैनिक किए जो है उनको सीढ़ियों से सीधा नीचे उतरने की कोशिश करनी चाहिए और कहीं इस ऐसी जगह पर जाकर खड़ा होना चाहिए जहां पर दूर दूर तक कोई ऊंची इमारत नजर ना आए। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अंदर फंस गया है तो किसी मजबूत टेबल या किसी चेयर के अंदर उनको कहीं ना कहीं जाकर शरण लेना चाहिए। और उस तरीके से कहीं हम देखते हैं कि भूकंप के कभी काफी ज्यादा तेज झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। 5.4 से ज्यादा भूकंप जो अगर तेज आता है मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से 6.1 या फिर 6.2 के करीब में तीव्रता जो है इस भूकंप की आगे जा रही है। दहशत काफी ज्यादा और ऐसे में जो आपको बता दें कि यहाँ पर भूकंप जब भी आते हैं तो आपको काफी हद तक सतर्कता यहाँ पर बरतनी है।
असर देखने को मिला है। हालांकि अभी तक ये जानकारी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि इसका केंद्र जो है वो ज्यादा कश्मीर घाटी की ओर बताया जा रहा है, पर जो पेरिफेरल एरियाज हैं रजौरी, पुंछ और किश्तवाड़, डोडा, यहाँ पर जरूर भूकंप के कुछ झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और क्योंकि पिछली बार जब किश्तवाड़ जिला में भूकंप आया था उस समय गंदोह के कई सारे इलाके में काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में प्रशासन जो है वहां पर पूरी तरह से अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई कि आप घरों में ही रहिए और किसी तरह की परेशानी है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या अस्पताल तक पहुंचिए। पर शहरी इलाकों में इसका असर कम देखने को मिला है। बिल्कुल, शहरी इलाकों में तो देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और हमारे सहयोगी जो है जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए और वहां की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी काफी ज्यादा जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से दहशत में आ गए। जो लोग घरों में थे वो घरों से बाहर निकल गए, जो लोग दफ्तर में थे वो दफ्तर से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। और देखिए जयपुर और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और हमारे सहयोगी जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर रहे हैं। विष्णु, दिल्ली, एनसीआर, जम्मू, चंडीगढ़ और साथ साथ में जयपुर के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। क्या वहां से जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में सहित कुछ इलाकों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ तक अचानक जब ये झटके आए और जब सामान जब अचानक हिलने लगे तो लोगों में दहशत बढ़ गई, क्योंकि पहले भी जयपुर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके थे, लोग बाहर निकल चुके थे, लेकिन आज इतनी तीव्रता नहीं थी। तो ऐसे में केवल जब झटके महसूस किए गए तो लोगों में घबराहट हुई कि कहीं और ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा तीव्रता के साथ ये भूकंप के जो है रिएक्टर वो नहीं आ पाए। ऐसे में एक दूसरे को लेकर फ़ोन भी करने लगे कि कहाँ किन इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर दहशत थी, क्योंकि लगातार जो एनसीआर वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा तीव्रता के साथ झटके महसूस किए गए। वहाँ जो सामान है, घर का, बिल्डिंग है, पंखे हैं, वो तक हिलने लगे। तो ऐसे में लोग घरों से बाहर आ गए। एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में ये सूचना यहाँ पर लगातार मिल रही है। हालांकि जो राजस्थान में झटके हैं वो इतने ज़्यादा तेज नहीं थे जयपुर में, लेकिन एनसीआर वाला इलाका है वहाँ ज़्यादा तेज महसूस किए गए। जी बिल्कुल। तो एनसीआर दिल्ली और एनसीआर के साइड में आपको बता दें कि ज़्यादा भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। इसके अलावा विष्णु आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जयपुर में भी इसका असर जो है भूकंप का देखने को मिला है, कितनी देरी तक ये जो कंपन है वो महसूस की गई है? बिल्कुल, मैं कुछ कह सकते हैं कि कुछ सेकंडों के लिए ये झटके महसूस हुए, उसके बाद लगातार एक के बाद एक झटके महसूस किए गए। तो उसको देखते हुए लोग दहशत में आ गए थे। हालांकि अब सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इस भूकंप के जो आए झटके आए उनको लेकर चर्चा जरूर है कि लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पता कर रहे हैं कि कितना कहाँ किस इलाके में तीव्रता रही। क्योंकि जैसा अभी बताया कि एनसीआर वाले इलाके में तीव्रता थी वो 5 से ज़्यादा रिएक्टर देखी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तीव्रता है वो जो ज़्यादा जहाँ है वहाँ इलाकों में कुछ ज़्यादा लोगों में दहशत रही, लोग बाहर आ गए घरों में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तीव्रता जो है वो 6.1 के करीब आकी गई है और ऐसे में ज़्यादा इसका जो असर है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी